आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज अपने वीडियो में मैं आप लोगों को गले के डीप के अकॉर्डिंग शोल्डर और शोल्डर के अकॉर्डिंग आर्म होल की कटिंग कैसे करना है। क्योंकि आमतौर पे सारा खेल इसी चीज़ में रहता है कि हमको कितने इंच गले के डीप में कितने इंच का शोल्डर कटिंग करना है और उसका आर्म होल कटिंग करना है। क्योंकि अगर हम ये परफेक्ट तरीके से कटिंग करते हैं तो हमारा जो ब्लाउज का जो शोल्डर है वो कभी भी उतरेगा नहीं या ढीला नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश देवांगन और मेरे YouTube चैनल रानी टेलर एंड डिजाइनर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो को आप कंटिन्यू और पूरा देखिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं जिससे कि ऐसी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। देखिए, मैं आपको पूरे गले के डीप 1 इंच गले के डीप से लेके 10 इंच के गले के डीप के हिसाब से मैं ब्लाउज का शोल्डर और साथ में आर्म होल की कटिंग कैसी करनी है इस डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बैक पोर्शन जो होता है वो सारे ब्लाउज का, यानी कि प्रिंसेस कट ब्लाउज हो, चाहे वो 4 डॉट ब्लाउज हो, चाहे वो कटोरी वाला ब्लाउज हो, डीप गले में पीछे का जो पोर्शन है वो सेम इक्वल ही कटता है। यानी कि अलग अलग पैटर्न में अलग अलग पीछे का पल्ला नहीं होता, सेम ही रहता है। इसका भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जो ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं इसमें 38 इंच सीना, जिसका शोल्डर हम 15 इंच, जैसे कि किसी के बॉडी के नाप से हमने जैसे कि 38 इंच सीना है और शोल्डर उसका 15 इंच है, तो उसको हम कैसे कटिंग करेंगे वो मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं इसमें ब्लाउज की लेंथ को मेजरमेंट कर लेता हूँ। जैसे कि ब्लाउज की लंबाई हमारी 14 इंच है, तो मैं इसमें 1 इंच इसमें सिलाई मार्जिन ऐड कर रहा हूँ, यानी कि 15 इंच में इसको मैं कटिंग कर रहा हूँ। क्योंकि 1 इंच हमारी सिलाई मार्जिन रहती है और इसे मैं स्केल से सीधा खींच लेता हूँ, क्योंकि सीधी लकीर खींचने के लिए आप हमेशा स्केल का ही उपयोग करें। उसके बाद दोस्तों, जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं इसका शोल्डर 15 इंच है, तो मैं इसको 15 इंच में इसको ड्रा कर लेता हूँ। देखिए, अगर शोल्डर 15 इंच है हमारा और हम इसमें गला 1 इंच मान लो इसमें डीप करते हैं, तो हमको शोल्डर इसमें कितना इंच लेना रहेगा। दोस्तों देखिए, 1 इंच गला हम जैसे इसको डीप कर रहे हैं, तो मैं इसे आधा इंच इसमें सिलाई मार्जिन ले रहा हूँ। ये ऊपर आधा इंच शोल्डर का सिलाई मार्जिन है और इसमें गले का फैलाव मैं इसमें ले रहा हूँ 3 इंच। ध्यान रखेंगे कि गला 1 इंच डीप से लेके 4 इंच डीप तक गले का जो फैलाव है उसको 3 इंच रखना है। हम 2.5 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन 2.5 इंच में क्या होगा दोस्तों, गला जो है ये बहुत ही ज़्यादा सकरा रहेगा और बिल्कुल गले से बिल्कुल पैक रहेगा, तो कस्टमर इसको पसंद नहीं करते हैं। इसकी वजह से हमको 4 इंच गले तक गले का जो फैलाव है उसको 3 इंच रखना है। तो मैं इसमें 4 इंच में मार्क कर लेता हूँ। पहले तो ये 4 इंच, यानी कि इसमें हाफ इंच मैं सिलाई मार्जिन ऐड करके इसको 4.5 इंच ले रहा हूँ। इसको मैं यहाँ तक बॉक्स बना लेता हूँ पहले तो, जिससे कि आपको समझने में परेशानी ना हो। 1 इंच गला डीप है, तो मैंने इसमें 1.5 इंच में इसमें निशान लगाया है। तो दोस्तों, उसमें हमको इसका जो शोल्डर कटिंग करना है 14.5 इंच, तो 14.5 इंच में मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। 14.5 इंच का हाफ होगा 7.25 इंच, तो 7.25 इंच मैं इधर भी ऐसा मार्क कर लेता हूँ। इसे भी हम स्केल से सीधा खींच लेते हैं। साथ ही साथ मैं आर्म होल में कितना लेना है उसको भी बताऊंगा आपको इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए, यहाँ पर हमने निशान लगाया था 1.5 इंच में, क्योंकि गला हमारा 1 इंच डीप है। मैं इसको यहाँ पर राउंड ले रहा हूँ। ये हमारा 1 इंच गला डीप है, तो हमने इसका शोल्डर लिया है 14.5 इंच, यानी कि 7.25 इंच। तो इसमें हमको आर्म होल कितना लेना है, तो दोस्तों इसमें हम आर्म होल लेंगे 7.25 इंच ही आर्म होल लेंगे इसका। इस साइड भी 7.25 इंच में मैं निशान लगा लेता हूँ। क्योंकि गला हमारा 1 इंच डीप था, तो मैंने इसमें शोल्डर लिया है 7.25 इंच और 7.25 इंच ही आर्म होल भी लिया है। अब सीना इसका 38 इंच है, तो मैं 38 इंच में यहाँ पर निशान लगा लेता हूँ, जिससे कि समझने में आपको परेशानी ना हो। 1.5 इंच सिलाई मार्जिन है, 38 इंच सीना है दोस्तों, तो मैं इसका कमर ले रहा हूँ 30 इंच। 30 इंच का 1/4 7.5 इंच, 1 इंच डॉट का निशान और इसमें 1.5 इंच जैसे कि हमने ऊपर लिया था वैसे मैं 1.5 इंच नीचे भी मार्जिन ले रहा हूँ। ये मार्जिन सिलाई मार्जिन रहती है। देखिए, मैं कंप्लीटली आपको ब्लाउज का जो पोर्शन है उसको ड्रा करके बता रहा हूँ। तो देखेंगे कि 1 इंच गला डीप में मैंने 7.25 इंच इसका शोल्डर लिया है और 7.25 इंच इसका आर्म होल लिया हुआ है। उसके बाद देखिए दोस्तों, हम आते हैं इसके गले में 2 इंच डीप में। तो 2 इंच डीप लेंगे दोस्तों, तो मैं इसमें 2.5 इंच में निशान लाऊंगा, क्योंकि
इसमें हाफ इंच हमारी सिलाई मार्जिन है। और इस साइड हम शोल्डर लेंगे 2 इंच गले डीप में 14 इंच, ये 14 इंच। इधर भी हम 7 इंच में निशान लगा लेते हैं। इसे भी सीधा स्केल से मैं खींच लेता हूँ जिससे कि समझने में आपको परेशानी ना हो। इसे भी मैं गला इसका ड्रा कर लेता हूँ। ये देखिए, अब देखेंगे इसका हमको आर्म होल लेना है 7 इंच। गला अगर हमारा 2 इंच डीप है तो मैं इसमें आर्म होल 7 इंच में ले रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे से गले का डीप बढ़ते जाएगा, शोल्डर जो है हमारा कम होगा और साथ में आर्म होल भी हमारा कम होगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम गला 3 इंच डीप में। तो ये 3 इंच में डीप में मैं हाफ इंच इसमें सिलाई मार्जिन ले रहा हूँ, यानी कि 3.5 इंच में। इसे भी मैं यहाँ से राउंड ले लेता हूँ। आप गला कोई भी शेप में भी बनाएं तब भी फार्मूला आपको यही यूज़ करना है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए, गला 3 इंच डीप है तो मैं इसका शोल्डर लूँगा 13.5 इंच। ये 13.5 इंच का हाफ होगा 6.25 इंच। और इस साइड भी मैं 6.25 इंच में निशान लगा लेता हूँ। अब इसका आर्म होल भी हमको 6.25 इंच ही लेना है। अब ये निशान हमने 4.5 इंच में लगाया था, यानी कि 4 इंच गले डीप में। तो इसे भी हम यहां पर से मैं इसको गोल ले लेता हूं। अब हम इसका शोल्डर कटिंग करेंगे 4 इंच गले डीप में 13 इंच में। आपको इसी प्रकार से ही कटिंग करना है दोस्तों, आपके शोल्डर में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे से गला डीप होगा शोल्डर कम होगा और साथ ही साथ आर्म होल भी कम होते जाएगा। इसका भी आर्म होल हम शोल्डर के हिसाब से 13 इंच यानी कि 6.5 इंच में लेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया था कि 4 इंच गले तक डीप तक हमको इसका जो फैलाव है इसको हमको 3 इंच रखना है। लेकिन 4 इंच के ऊपर जब डीप आता है तो हमको गले का फैलाव इसमें कम कर लेना है। तो मैं इसमें गले का फैलाव अब ले लेता हूँ 2.5 इंच, क्योंकि हम 5 इंच गला डीप में आ चुके हैं। तो ये मैं आपको अधिकतम 10 इंच गले के डीप के अकॉर्डिंग बताऊंगा। तो 10 इंच का यहाँ पर मैं निशान ला लेता हूँ, यानी कि 10.5 इंच में। क्योंकि दोस्तों गला का फैलाव मैं अब कम इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि जैसे जैसे गले का डीप बढ़ेगा तो ये जो फैलाव है हमारा फैलते आता है। इसी वजह से गले का जो फैलाव है उसको कम रखिए डीप गले में। अगर हम इसमें भी यहाँ पर 3 इंच में मैं ले लूँगा तो बहुत ही ज़्यादा गला फैल जाएगा, हो सकता है कि इसका शोल्डर भी उतर जाए। इसीलिए मैं इसको अब 2.5 इंच में ले रहा हूँ। तो देखेंगे, अब हम आते हैं गले के 5 इंच डीप में, यानी कि मैं इसमें हाफ इंच सिलाई मार्जिन ले रहा हूँ, यानी कि 5.5 इंच। इसे भी मैं यहाँ पर से गोल ले लेता हूँ। अब देखेंगे, इसका हमको शोल्डर अब रखना है 6.25 इंच, यानी कि 12.5 इंच। तो 12.5 इंच में इधर भी निशान डालेंगे, यानी कि 12.5 इंच का हाफ होगा। इसको भी हम यहाँ पर से सीधा खींच लेते हैं। अब इसका आर्म होल भी हम 6.25 इंच रख रहे हैं। मैं लास्ट में आपको सबसे बड़ा आर्म होल यानी कि 7.25 इंच जो हमने इसमें ड्रा किया है और सबसे कम आर्म होल इसको मैं ड्रा करके दिखाऊंगा और साथ में आपको मेजरमेंट करके दिखाऊंगा कि दोनों का जो आर्म होल है वो सेम होगा, यानी कि अस्तीन लगाते समय हमें कोई परेशानी नहीं होगी। अब आते हैं दोस्तों हम 6 इंच गले डीप में। तो 6 इंच का हाफ इंच में हम सिलाई मार्जिन ले रहे हैं, यानी कि 6.5 इंच में। इसे भी मैं यहाँ पर से गोल ले लेता हूँ। इसका शोल्डर लेंगे हम 12 इंच, यानी कि 6 इंच में इसको मार्क करेंगे। 12 इंच का हाफ 6 इंच होता है और इधर भी हम 6 इंच में मार्क करेंगे। अगर आप इस तरीके से शोल्डर की कटिंग करेंगे तो आपका कभी भी गला उतरेगा नहीं, शोल्डर परफेक्ट बैठा हुआ रहेगा। इसका हम आर्म होल भी 6 इंच में ही रखेंगे। देखिए, मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप हर साइज के गले के हिसाब से मैं शोल्डर और आर्म होल बता रहा हूँ। आप वीडियो को कंटिन्यू ही पूरा देखिए जिससे कि आपको समझने में परेशानी ना हो। अब आते हैं दोस्तों हम 7 इंच गले डीप में। तो 7 इंच गला डीप के लिए मैं इसमें हाफ इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर रहा हूँ, यानी कि 7.5 इंच। इसको भी मैं यहाँ पर से गोल ले रहा हूँ। गला आप अपनी पसंद से कोई भी ले सकते हैं। अब आते हैं हम इसके शोल्डर में। तो शोल्डर मैं इसका अब लूँगा 11.5 इंच। तो 11.5 इंच का हाफ होगा 6.25 इंच।
इधर भी मैं 0.25 इंच में निशान लगा लेता हूँ। इसका आर्म होल भी हमको 0.25 इंच ही लेना है। अब आते हैं हम गला 8 इंच डीप में। तो 8 इंच के लिए मैं हाफ इंच में सिलाई मार्जिन ऐड करके 8.5 इंच ड्रा कर रहा हूँ। आपको बिल्कुल इसी तरीके से ही करना है कटिंग, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अब इसमें 8 इंच में हम आएंगे इसमें शोल्डर 11 इंच में। 11 इंच का हाफ होगा हमारा 5.5 इंच, और इस साइड भी मैं यहाँ पर 5.5 इंच में निशान लगा लेता हूँ। मैं कैसे इसको कम कर रहा हूँ आपको समझना है ये चीज़ों को। अगर ये चीज़ को आप समझ जाएंगे तो ब्लाउज बनाने में आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी शोल्डर कटिंग करने में। और मैं इसका आर्म होल भी 5.5 इंच में ले रहा हूँ। अब आते हैं हम गला 9 इंच डीप में। तो गला 9 इंच डीप यानी कि 9.5 इंच में मैं मार्क कर रहा हूँ। हाफ इंच सिलाई मार्जिन किया है, जैसे कि हमने सभी गले में लिया है हाफ इंच सिलाई मार्जिन। अब इसका मैं शोल्डर लूँगा 10.5 इंच यानी कि 5.25 इंच, और इसका आर्म होल भी मैं 5.25 इंच लूँगा। अब आते हैं हम 10 इंच गले डीप में। तो देखिए 10.5 इंच में मैंने प्लेस कर लिया था, इसे भी मैं यहाँ पर से गोल ले रहा हूँ। इसका आर्म होल मैं सेम रखूंगा और शोल्डर सेम रखूंगा 10 इंच गले डीप में। इसके बाद जैसे कि इसमें अब 11 इंच गला डीप बनेगा, तो इधर से भी हम उसको 1/4 इंच कम करेंगे और इधर से भी हम 1/4 इंच आर्म होल कम करेंगे। इसका फार्मूला दोस्तों बहुत आसान है, यानी कि हमको जितना शोल्डर लेना है उतना ही आर्म होल लेना है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। मैं इसको लास्ट टाइम बता रहा हूँ आपको कि जितना हमको शोल्डर लेना है, ये शोल्डर, उतना ही हमको आर्म होल लेना है। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब देखिए मैं इसमें अब आर्म होल का ड्रा करता हूँ, उसके बाद इसको मेजरमेंट करके आपको बताऊंगा कि हमें कितना इंच इसका आर्म होल आया है। तो देखिए सबसे ऊपर जो आया है इसमें मैं निशान लगा देता हूँ, इसको 38 इंच में यानी कि 9.5 इंच में, और 1.5 इंच जैसे हमने सिलाई मार्जिन यहाँ भी लिया था इसको भी आगे बढ़ा देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ ऊपर में सबसे छोटा आर्म होल जो कटिंग किया है उसका निशान लगाया हूँ। अब देखेंगे मैं सबसे जो बड़ा 7.25 इंच में जब हमने मार्क किया था उसको मैं पहले इसको ड्रा कर लेता हूँ आर्म होल में। देखिए हाफ इंच हम अंदर लेते हैं, तो मैं हाफ इंच इसमें अंदर ये लिया हुआ हूँ। ये मैंने सबसे बड़ा शोल्डर जो कटिंग किया था उसमें आर्म होल मैंने निशान लगाया हुआ है। और वैसे ही सबसे छोटा आर्म होल जो लिया हूँ यहाँ पर, और इसका सीना यहाँ पर आया है, इसका सीना यहाँ आया था, इसका सीना यहाँ आया था, यहाँ पर इसको ऐसा ड्रा कर लेता हूँ। फिर मैं आपको मेजरमेंट करके दिखाऊंगा। जैसे कि मैं हाफ इंच हमेशा अंदर की ओर एक निशान लगाता हूँ, उसके बाद ही मैं यहाँ पर इसको ड्रा करता हूँ, सबसे बड़ा सबसे छोटा। अब मैं इसको मेजरमेंट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर से मैं टेप रख लेके इसको घुमा के देख लेता हूँ। ये आया दोस्तों 9 इंच। मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको नापा तो 9 इंच आया है। अब वैसे ही अब इसको भी नापता हूँ यहाँ से, ये तो देखिए ये भी 9 इंच ही आया है, यानी कि दोनों का जो राउंड जो शेप है वो इक्वल आया है। देखिए दोस्तों मैं आपको समझाना चाहूँगा, जब हम बड़ा आर्म होल कटिंग करते हैं तो इसका जो राउंड जो पोर्शन है वो कम घुमा रहता है, लेकिन जब हम आर्म होल छोटा करते हैं तो इसका जो सर्कल है ये यहाँ से बढ़ जाता है। इसकी वजह से हमको आर्म होल छोटा कटिंग करना रहता है डीप गले में, और बड़े शोल्डर मतलब छोटे गले में जिसमें डीप नहीं रहता उसमें हम बड़ा आर्म होल कटिंग करते हैं। आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी नहीं समझे हैं तो इस वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो देखने के बाद आप गले के डीप के अकॉर्डिंग शोल्डर और आर्म होल की कटिंग कैसे करना है समझ गए होंगे। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो नीचे लाइक का बटन दबा दीजिए, साथ ही साथ यह वीडियो शेयर करें। तो मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरे वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।